हे गाइस, वेलकम टू स्टक एजुकेशन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी डेसिमल फ्रैक्शंस वाले फ्रैक्शंस को। और मैंने आपको बताया था कि डेसिमल प्लेसेस क्या होती हैं और उसे कैसे फाइंड किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया था कि डेसिमल प्लेसेस के बाद मैंने आपको बताया था कि उसे वर्ड फॉर्म में हम कैसे इजीली लिख सकते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। तो गाइस आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि एडिशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शंस। तो गाइस इसमें कुछ करना है नहीं डेसिमल फ्रैक्शंस के एडिशन में। जैसे हम सिंपल एडिशन करते हैं या डेसिमल नंबर की एडिशन करते हैं, बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आप कोई भी नंबर्स ले लीजिए, मान लीजिए आप है आपका वन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन 2.92 प्लस 6.520। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें करना क्या है, पहले तो हम इसके क्वेश्चंस लिख लेंगे, मतलब कि इसको पहले हम इजीली उतार लेंगे। और इसे उतारने का भी एक गैस तरीका होता है कि ये तरीका आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा कि डेसिमल हमेशा एक लाइन में होना चाहिए। जैसे 4 नंबर की एडिशन करते हैं हम लोग, या 5 नंबर के जितने भी नंबर की एडिशन करते हैं, तो उसे हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मतलब एक इधर है तो अगर बड़ा मतलब बढ़ जाते हैं नंबर, तो हम इसे इस तरफ ज्यादा बढ़ा देते हैं इस तरफ। तो इसमें करना क्या है कि बीच में सारे डेसिमल एक होने चाहिए, मतलब कि एक होने चाहिए कि 6.520। तो मतलब कि एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं कि 2.92 है तो 6.520, ऐसे हम सिंपल एडिशन में करते हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है। इसका सही तरीका राइटिंग का, लिखने का यही होता है कि डेसिमल एक दूसरे के ऊपर नीचे होना चाहिए। तो अब हम चलते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है कि पहले आप सबसे इधर वाला नंबर लीजिए, राइट वाला, राइट टू लेफ्ट लेंगे हम। तो पहले आप इसे नंबर ले लीजिए। तो यहाँ पे 0 है तो 0 आप ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक। अब 2 प्लस 2, कुछ करना है नहीं, फर्स्ट प्लस 4 लिख देना है। और 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 14। तो इसका कैरी हम, आप तो सोच रहे होंगे यहाँ डेसिमल है तो कैरी कैसे कर देंगे। तो कैरी हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 9 प्लस 5 14, 4 4 रिटेन एंड 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 3, 3 प्लस 6 9। तो ये हो गया आपका 9, और डेसिमल डेसिमल प्लस होके डेसिमल ही आएगा। तो 9.4 एंड 9.440, 9.440 इसका आंसर आ जाता है। तो गैस कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको सिंपल एडिशन लगाना है और सिर्फ इसका लिखने का तरीका आप समझिए। और इसमें एडिशन ही सिर्फ लगाना है आपको, सिंपल सिंपल एकदम जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स में करते हैं। तो ये है आपका, बस इसको लिखने का तरीका है कि डेसिमल डेसिमल हमेशा, मतलब हर क्वेश्चन में डेसिमल डेसिमल ऊपर नीचे होने चाहिए, ना कि आप इसको ऐसे लिख देंगे कि 2.92 और फिर 6 इधर आ जाएगा 0.2 के नीचे और 520, जैसे हम अपनी सिंपल एडिशन में करते नहीं है कि 520 और प्लस करना है 62। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इधर की तरफ हम निकाल देते हैं। लेकिन इसमें नहीं करना है ऐसा। हमें क्या करना है कि डेसिमल डेसिमल ऊपर नीचे रख के उसको, जो नंबर्स बढ़ते हैं तो उधर की तरफ हम इसे एक डिजिट और शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका आंसर लिखने का तरीका ये भी है 44, 9.44, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो गाइस ये हो गया। अब हम चलते हैं कुछ सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि गाइस क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आएगा और इसमें कुछ खास है नहीं। तो इसमें हम कुछ और क्वेश्चंस लगाते हैं। तो आप मान लीजिए 5.9 प्लस 6.204। अब इसे हमें लिखना है गाइस कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको, आपके लिए जो इजी पड़े, कि पहला नंबर आप, मतलब जो बड़ा नंबर लगे आपको 6.204, उसको ऊपर लिख दीजिए और डेसिमल डेसिमल नीचे करके यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। गाइस दोनों ही तरीका एकदम सही है, लेकिन ये सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ आपके माइनस प्लस में लगेगा। ये चीज आप माइनस में मत कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स में आप मत कर दीजिएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस में, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगी कि आपको माइनस करना है 5 - 6
तो उसका आंसर -1 आना चाहिए, लेकिन आप उसको 6 - 5 कर दिया है आपने, तो उसका आंसर +1 आ गया है। तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा उन दोनों आंसर में। उन डिजिट्स को आप अलग मत करिएगा कि आप बड़ा नंबर है तो इसे हम पहले लिख देते हैं, छोटा है तो हम इसे नीचे लिख देते हैं। ये आंसर आपका थोड़ा सा मतलब गलत हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे हम करते हैं इसे प्लस। एडिशन में तो कोई ज्यादा दिक्कत होती है नहीं, तो इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे 4 है, 4 उतार दीजिए, 0 है, 0 उतार दो, 9 + 2 11, 1 कैरी, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12.104, 12.104। और गाइस एक बात, आप एक कंफ्यूजन में आपका होगा कि आपको बहुत सारी मतलब आपको दिक्कत आ रही होगी कि 104 है तो इसमें हमने 0 क्यों नहीं हटाया, क्योंकि गाइस यहाँ पे इन दोनों के नंबर्स के बीच में है। जो नंबर्स के बीच में 0 होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कोई भी नंबर 12.00004, अगर आप ऐसे लिख देंगे तो इन जीरोस को आपको हटाना का हक नहीं बनता है। अगर आपका ऐसे होता कि यहाँ पे 4 आप हटा दीजिए और आपके जितने भी 0 हैं और यहाँ पे आप 4 लिख दीजिए, तो ये आप चाहे जितने अनलिमिटेड 0 लिख लीजिए, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे 0 0 0, ये सब की वैल्यू नहीं होगी। ये गाइस एक बात ये मेरी ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका एडिशन। तो अब हम टू डिजिट्स के एडिशन अभी हम कर रहे थे, टू डिजिट्स क्या, टू नंबर्स के, टू डेसिमल फ्रैक्शंस के। अब हम चलते तीसरे मतलब तीन डेसिमल फ्रैक्शंस के हम एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ 3 डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हमने टू डेसिमल फ्रैक्शंस लगा ही लिया है। अब हम चलते अपने 3 डेसिमल फ्रैक्शंस की और एडिशन ऑफ 3 डेसिमल फ्रैक्शंस। तो गाइस इसमें भी वही चीज करनी है, पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है। ये भी आपका इजी तरीका है, और आपका इजी तरीका ये भी है कि आप उसे जैसे दिया है वैसे ही उतार लीजिए, तो दोनों ही सही आएगा, आपका दोनों में ही आंसर सही आएगा। तो आप इसमें से कोई भी तरीका आजमा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 3 डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन की ओर। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2.9 + 3.9 + 5.9। तो गैस पहले हम मतलब कि 2 डिजिट्स की 3 डेसिमल फ्रैक्शंस की करेंगे, फिर धीरे धीरे डिजिट्स बढ़ाते जाएंगे। तो 2.9 + 3.9 + 5.9, तो इन्हें हम पहले प्लस कर लेना है। तो 9 + 9 + 9 = 27, क्योंकि 9 + 9 18, 18 + 9 27, 27। आपका 2 2 मतलब 2 + 2 4, और 4 2 + 2 4 4 5 6 7, 7 + 5 12, तो आपका आ जाता है 12.7। तो इसमें और कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको सिंपल एडिशन लगाना है, और इसका लिखने का तरीका बस अलग है कि डेसिमल्स के प्लेसेस एकदम सीधे सीधे होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। तो ये हो जाता है आपका 2 डिजिट्स विथ 3 डेसिमल फ्रैक्शंस के एडिशन। तो अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, जिसमें हम कुछ अलग अलग डिजिट्स लेंगे। जैसे मान लीजिए 2.9 + 3.902 + 2.95, तो ये सब डिजिट्स के हम एडिशन करने वाले हैं। तो ये हो जाता है आपका। तो अब हम इसे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले हमें क्वेश्चन उतार लेना है। जो सबसे बड़ा डिजिट है उसे आप पहले उतार लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर आप ले लीजिए 2.95, फिर 2.9। बड़े से हमने डिसेंडिंग टू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर किया है, बड़े से छोटा। तो ये हो गया आपका पहला, आपका नंबर आ जाता है 2, जिसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट ऐसे ही उतर जाएगा 2। तो 0 और 0 + 5 मतलब 0 5, आप 5 मान लीजिए इसको, 0 + 5 5, और 9 + 9 + 9 आपका हो जाता है 27, 7 लिख के 2 कैरी, 3 + 2 5 5, 5 + 4 9, 9.752, 9.752 इसका आंसर आपका आ जाता है। तो गाइस अब हम चलते कुछ 4 डेसिमल फ्रैक्शंस की ओर। 4 डेसिमल फ्रैक्शंस के हम एडिशन करेंगे, तो वो हमारे लिए इजी रहे, मतलब आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको डिजिट्स चाहे आप जितने भी मान लीजिए 5 डेसिमल फ्रैक्शंस आप ले लीजिए, मतलब डिजिट्स नहीं, आप जितने भी डेसिमल फ्रैक्शंस ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए,
जितने भी आप डेसिमल फ्रैक्शंस ले सकते हैं आप लीजिए। एडिशन करना बहुत ही इजी है, तो इसको एडिशन करने में आपको होपफुली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आती है तो आप बताइएगा कमेंट में, आपकी जो आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वो मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, या उसके ऊपर मैं फिर से एक बार वीडियो बना दूंगा रिवीजन के तौर पर। तो अब मैं आपको बताऊंगा 4 डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन। जैसे आप 4 डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन ले लीजिए, तो ये आपका शायद 5th हो जाता है। हाँ 5th हो जाता है। 5th आप ले लीजिए 1.90 प्लस 2.60 प्लस 600 3.900 प्लस 4.9000। तो गाइज ये हो गया आपका 4 डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हमें इन्हें ऐड करना है, मीन्स की एडिशन करना है। तो इसमें कुछ करना है नहीं, सबसे बड़ा नंबर आप ले लीजिए। आपको जो भी, अगर आप, मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं, आप चाहे बड़ा नंबर लीजिए चाहे जैसे दिया है वैसे रख लीजिए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि आपको इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगी नहीं। अब 3.900 पहले तो हम सारे उतार लेंगे। 2.600 1.90 ये हो गया आपका प्लस। अब एडिशन करना है हमको, इसमें 0 है उसके नीचे कुछ है नहीं तो आप इसको 0 ही लिख दीजिए। 0 0 0 है 0 ही लिख दीजिए। गाइस आपको ये बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा कि 2 0 है 3 0 है, लेकिन इसका कुछ वैल्यू निकलेगी नहीं आपकी। 3 0 4 0 प्लस 4 0 करेंगे 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0। तो ये तीनों रो में 0 आ गए हैं। और 9 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18, 18 प्लस आप 9 कर देंगे 27, 27 प्लस 6 33, ये 3 आपका यहाँ पे 3 कैरी। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 3 कर लेते 13, 13.3000। तो गाइस ये बहुत बड़ा नंबर आंसर आ गया, लेकिन इसमें लिखना कैसे है 13.3, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों लिखने का तरीका मतलब सेम है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो ये हो गया आपका 4 डेसिमल फ्रैक्शंस की एडिशन। मैं इस पे एक और क्वेश्चन बता देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गाइस होपफुली आपको अभी तक मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। तो अब मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ 6। तो 5 या 2.90 प्लस 5.95 प्लस 6.250 प्लस 9.260। तो ये हो गया आपका 9.260। ये भी 4 डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, तो कुछ घबराने की बात है नहीं। सबसे बड़ा आप डेसिमल प्लेस जिसका सबसे बड़ा हो वो आप इसे यहाँ पे नोट कर लीजिए 260, उसी ऑर्डर में जैसे आपको मैंने बताया है। फिर 5.95, फिर 2.90, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको अरेंज कर लिया है। तो यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 का कोई मतलब निकलता नहीं है, तो 0 प्लस 0 0। और 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। यहाँ पे आपका आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। फिर से मैं रिपीट करूँ, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। फिर यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा आपका 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, यहाँ 2 2 4 5, 5 और 18, 18 प्लस 5 आपका आ जाता है 23। यहाँ पे 3 लिख के आप 2 कैरी कर दीजिए। तो 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 22, 24 आपका आंसर आ जाता है। 24 प्लस 24.360, 24.36। तो गाइस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, दोनों ही मेथड्स लिखने के सही हैं। तो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। सो गाइस आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ जाए तो आप जरूर कमेंट करिएगा।